हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और साइंटिफिक फैक्ट्स दो टाइप के होते हैं, एक बिलीवेबल और एक अनबिलीवेबल। और हालांकि साइंस हैज अ रीजन फॉर एवरीथिंग, लेकिन साइंस कभी कभार कुछ ऐसी चीजें भी कर देता है जो किसी फिक्शन मूवी या मैजिक शो से भी ज्यादा अनबिलीवेबल होता है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे ही साइंटिफिक फैक्ट्स के बारे में जो इतने क्रेजी है कि आपकी जिंदगी ही बदल जाएगी इसे जानने के बाद। So without any further delay, let us get right into our today's video titled 10 scientific facts that are too crazy to be true part 2. Get set, fly. Number 1. Apples and their varieties. A for apple तो हम सभी को बचपन में सिखाया गया था, और जब थोड़े और बड़े हुए तो सिखाया गया कि an apple a day keeps the doctor away। थोड़े और बड़े हुए तो हम भी लग गए एंड्रॉइड और एप्पल iOS के कंपैरिजन में। लेकिन इस प्रतिभाशाली एप्पल्स का हमारी जिंदगी में भी बहुत बड़ा प्रभाव रहा है। चाहे आप मानो या न मानो, एप्पल्स दो किस्म के होते हैं, लाल वाले और हरे वाले। राइट? नॉट राइट। क्या आपको पता है कि एप्पल सिर्फ दो टाइप के ही नहीं बल्कि दुनिया में इतने सारे किस्म के होते हैं कि अगर आप रोज एक किस्म का एप्पल खाओ तो भी 20 साल तक आप सारे एप्पल्स फिनिश नहीं कर पाओगे। और इन सारे एप्पल्स में से क्या आप बता सकते हैं कि कौन सा एप्पल विल कीप द डॉक्टर अवे? नंबर 2, अनएक्सपेक्टेड टूथ ग्रोथ। हम में से काफी लोगों ने एक्सपीरियंस किया है द ग्रोथ ऑफ द विजडम टीथ, जो मुंह के सबसे अंदर और सबसे पीछे वाले कोने से निकलते हैं एंड हमारा जीना मुश्किल कर देते हैं। It is said wisdom comes with pain. In fact, जब ये ग्रो करता है तो इतना दर्द करता है कि कई लोग इसे डेंटिस्ट के पास जाकर उगने से पहले ही उखड़वा देते हैं। लेकिन चाइना के ज़ैंग बिनशेंग के लिए विजडम टूथ से ज्यादा परेशान किया किसी दूसरे टूथ ने, एक ऐसा दांत जो उनके मुंह में ही नहीं था। 30 साल के बिनशेंग को नवंबर 2019 में कुछ समय के लिए सांस लेने में और स्मेल करने में दिक्कत हो रही थी, और जब डॉक्टर्स ने उन्हें एग्जामिन किया तो पता चला कि उनके नाक में दांत उग गया है। बात यह है कि 10 साल की उम्र में ज़ैंग एक मॉल के 3rd फ्लोर से नीचे गिरे थे, और तब वो दांत मिसप्लेस होकर उनके नेजल पैसेज में चला गया था, और उस छोटे से दांत ने वहीं पर अपने जड़ यानी कि रूट्स काट दिए। और सिर्फ ज़ैंग ही नहीं बल्कि 23 और लोगों के दांत मुंह में नहीं बल्कि नाक में उग रहे थे। और अब बताइए, दांत कहां ज्यादा पेनफुल है, मुंह में या नाक में? नंबर 3, कैफीन मेक्स फूड लेस स्वीट। स्टूडेंट की पढ़ाई से लेकर शादी के फेरों तक, इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट से लेकर वैलेंटाइंस डे की डेट तक, कॉफी हैज ऑलवेज बीन अ सेविंग ग्रेस। कॉफी ना सिर्फ नींद भगाता है बल्कि दुनिया के सबसे टेस्टी बेवरेजेस में से एक है। लेकिन कॉफी में मौजूद कैफीन सिर्फ आपकी नींद ही नहीं भगाता बल्कि कुछ और भी भगाता है, आपके फेवरेट डेजर्ट की मिठास। बिल्कुल फ्रेंड्स, ये नया फैक्ट है, मैं जानता हूँ। कैफीन आपकी स्वीटनेस को सेंस करने की काबिलियत को कम करता है, जिससे आप मिसजज कर सकते हैं कि आपने कितना शुगर कंज्यूम किया है। और इसीलिए ज्यादातर कॉफी शॉप्स में जो आपको डेजर्ट मिलेंगे वो एक्स्ट्रा स्वीट बनाई जाती है ताकि कॉफी के साथ फीकी ना लगे। And that's why friends, अगर आप कैलोरी कॉन्शियस हो तो कॉफी को कभी भी किसी मीठी चीज के साथ मत कंज्यूम करिएगा, आपका डिसीजन इंपेयर हो जाएगा। नंबर 4, थिंकिंग इन अ सेकंड लैंग्वेज लीड्स टू बेटर डिसीजन मेकिंग। कई बार ऐसा होता है कि हम एक ऐसी सिचुएशन में पड़ जाते हैं जहां पर हमें बहुत ही जल्दी एक डिसीजन लेना पड़ता है, और अब चाहे ये डिसीजन रात के 3 बजे दोस्तों के साथ बाहर जाने का हो या फिर अपनी जॉब चेंज करने का हो, अच्छी डिसीजन मेकिंग स्किल्स होना लाइफ के लिए बहुत ही जरूरी होता है। एंड तो अगर अपनी डिसीजन मेकिंग स्किल्स को इंक्रीज करना चाहते हैं तो ट्राई डूइंग दैट इन अ डिफरेंट लैंग्वेज। एक इंसान चाहे कितनी भी भाषा बोलना क्यों ना जानता हो, वो सोचता अपने मदर टंग में ही है, और जब आप एक सेकंड लैंग्वेज में सोचते हो तो आपका दिमाग ज्यादा एफर्ट लगाता है, बिकॉज़ सोचने के साथ आपका दिमाग आपके ख्यालों को ट्रांसलेट भी तो कर रहा है, एंड दिस लीड्स टू मोर रैशनल एंड थॉटफुल थिंकिंग, जो फिर आपके डिसीजन मेकिंग को इफेक्ट करती है। एंड इसीलिए फ्रेंड्स, जब भी लेना हो कोई भी बड़ा फैसला, अपनी मातृभाषा को कुछ देर के लिए भूल जाइए, सो दैट यू कैन सेव योरसेल्फ फ्रॉम अ ढकोसला। नंबर 5, अमेरिकन फ्लैग डिजाइन गॉट अ बी ग्रेड इन स्कूल। अब जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि यूएसए के फ्लैग में 50 स्टार्स और 13 स्ट्राइप्स होते हैं। इसमें स्टार्स रिप्रेजेंट करते हैं यूएसए के स्टेट को, और वो स्ट्राइप्स रिप्रेजेंट करते हैं उन 13 ब्रिटिश कॉलोनीज को जिन्होंने सबसे पहले यूएसए की धरती पर अपने इंडिपेंडेंस को घोषित किया था। इस फ्लैग का जन्म तब हुआ था जब यूएसए का 50th स्टेट यानी कि हवाई बना था और एक नए फ्लैग के डिजाइन की जरूरत पड़ी थी। रॉबर्ट जी हेफ्ट एक हाई स्कूलर थे, और जब उन्होंने ये करंट फ्लैग का प्रोटोटाइप भेजा द नेशनल फ्लैग के कैंडिडेट के रूप में, तो
उन्होंने ये डिजाइन अपने स्कूल के टीचर को भी दिया था। और हालांकि उस वक्त के प्रेसिडेंट ड्वाइट डी एइजनहोवर को ये फ्लैग बहुत ही पसंद आया और उन्होंने इस डिजाइन को तुरंत अप्रूव कर दिया, लेकिन रॉबर्ट की टीचर को ये डिजाइन बिल्कुल पसंद नहीं आया और उन्होंने इसे बी ग्रेड दिया। नंबर 6, सुपर स्ट्रॉन्ग लिली पैड। अब फ्रेंड्स, मैं हाउ आई मेट योर मदर की लिली पैड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ लिली पैड फ्लावर्स की, जिन्हें वाटर लिलीज के नाम से भी जानता है कि ये बहुत ही डेलिकेट होते होंगे और इतनी आसानी से पानी पे तैर रहे होते हैं कि अगर एक हवा का झोंका भी आए तो उन्हें पुफ करके अपनी जगह से उड़ा दे। लेकिन फ्रेंड्स, लिली पैड्स उतने डेलिकेट नहीं होते जितने वे देखने में लगते हैं। बिल्कुल जैसे हिमिम की लिली पैड दिखने में तो एक छोटा पैकेट, बट असल में एक बड़ा धमाका है। द क्वीन विक्टोरिया वाटर लिली, या जिसका दूसरा नाम है विक्टोरिया अमेज़ोनिका, दुनिया का सबसे बड़ा लिली पैड है और उसका पैड ऑलमोस्ट 10 फीट लंबा है और अगर आप उस पर इवनली वेट को स्प्रेड करेंगे तो वो अपने ऊपर 32 किलो से भी ज्यादा वजन उठा सकती है बिना टस से मस हुए। नंबर 7, अनफ्रेंड। आज भले ही फ्रेंड्स हम फेसबुक को भूलकर इंस्टाग्राम और स्नैपचैट पर स्विच हो गए हैं, लेकिन कुछ साल पहले तक फेसबुक वॉज अ वर्ल्ड वाइड एडिक्शन और आज भी फेसबुक एक बहुत ही ज्यादा पॉपुलर नेटवर्क है जिसे 2 बिलियन से भी ज्यादा लोग यूज करते हैं। अब फेसबुक में कई सारे फीचर्स है जो हम सब जानते हैं, जैसे पोक, फ्रेंड, अनफ्रेंड, एटसेट्रा एटसेट्रा। एंड पॉपुलर ओपिनियन सेज कि अनफ्रेंड शब्द का इन्वेंशन फेसबुक ने ही किया, लेकिन असल में फेसबुक ने सिर्फ एक रेयर वर्ड को ही एक नई जिंदगी दी है, उसे इन्वेंट नहीं किया है। अनफ्रेंड वर्ड का यूज 1200s के टाइम से हो रहा है और तभी से ही इसकी मीनिंग समवन नो लॉन्गर अ फ्रेंड ही रही है। नंबर 8, जेलीफिश एंड पावर प्लांट्स। जेलीफिश देखने में तो एक बहुत ही चमत्कारी क्रीचर लगता है एंड जो लोग मेरी वीडियोस को रेगुलरली देखते हैं उन्हें ये भी पता है कि जेलीफिश इमॉर्टल होती है, यानी नेचुरली मर नहीं सकती। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनके सबसे बड़े एनिमी होते हैं पावर प्लांट्स। न्यूक्लियर, विंड और थर्मल पावर प्लांट्स को अपनी मशीनरी कूल करने के लिए यूज होती है बहुत ही ज्यादा मात्रा में पानी की, और जिस कारण जनरली ये पावर प्लांट्स बनाए जाते हैं बड़े बड़े वाटर बॉडीज के आसपास, जैसे कि ओशंस। जब भी कूलिंग पाइप्स इन ओशन से वाटर को सक कर रही होती है तो ऑयल प्लेटफॉर्म्स और विंड फार्म्स के अगल बगल घूमने वाली जेलीफिशेस हमेशा कूलिंग पाइप से खींचे जाने वाले पानी के साथ अंदर चली जाती है। यूएसए, जापान, इजराइल और स्कॉटलैंड जैसे बड़े बड़े देशों ने ऐसे जेलीफिश क्लॉग्स एक्सपीरियंस किए हैं कि इन समस्याओं का समाधान निकालना उनके लिए सबसे बड़ी बात हो गई है, क्योंकि ये जेलीफिश पानी के बाहर और भी ज्यादा डेडली और डेंजरस हो जाते हैं। नंबर 9, द चिंपैंजी वर्ल्ड वॉर। चिंपैंजीज हमारे क्लोज रिलेटिव है, ये बात सब जानते हैं। ये छोटे से बंदर काफी एग्रेसिव होते हैं और अच्छों को बहुत जल्दी रुला देते हैं। लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि चिंपैंजी ट्राइब में भी ह्यूमंस की तरह ही लड़ाइयां होती है, और वो भी कोई स्मॉल स्केल में नहीं बल्कि जंगल के पूरे चिंपैंजीज इसमें इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि ये एक गैंग फाइट हो। और धरती पे हुई सबसे बड़ी चिंपैंजी फाइट है दी गोम्बी वॉर, जो हुई थी आज से 27 साल पहले टांजानिया के गोम्बे स्ट्रीम नेशनल पार्क में। वहां के रहने वाले सारे चिंपैंजीज बट गए थे 2 हिस्सों में और इस वजह से उनके बीच हुआ एक घमासान युद्ध जो 4 सालों तक चलता रहा। एंड यू वांट टू नो इस युद्ध का कारण क्या था? एक फीमेल चिंपैंजी जिस पर नेशनल पार्क के तीनों अल्फा मेल का दिल आ गया था। साउंड्स फेमिलियर बॉयज? नंबर 10, लाइटनिंग शेप्ड स्कार्स आर रियल। सो फ्रेंड्स, याद है ना हैरी पॉटर का वो लाइटनिंग वाला स्कार? और क्या आप जानते हैं फ्रेंड्स, ये स्कार पाने के लिए आपको एक विज़र्ड अटैक सरवाइव करने की जरूरत नहीं है, बल्कि जेके रोलिंग की इस फिक्शनल दुनिया के बाहर भी ऐसे स्कार्स एग्जिस्ट करते हैं। अगर कभी आपको एक लाइटनिंग हिट करती है, और मैं बिल्कुल चाहूंगा ऐसा ना हो, तो चांसेस है कि आप पर भी एक ब्रांच्ड सा स्कार बन सकता है। और इस स्कार का साइंटिफिक नेम कहलाया जाता है लाइटनबर्ग फिगर। और ऐसा स्कार इसीलिए बनता है क्योंकि जब आपकी स्किन लाइटनिंग के कांटेक्ट में आती है तो इलेक्ट्रिसिटी के पाथ में कुछ कैपिलरीज बर्स्ट हो जाते हैं एंड हेंस द शेप। और इसीलिए काफी सारे लोग जो बिजली का झटका खाकर बच गए थे, वो बचने के साथ साथ हैरी पॉटर भी बन गए। सो फ्रेंड्स, जाने से पहले लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू आवर न्यू चैनल फैक्ट भाई। यहाँ पर आपको हल्की फुल्की फैक्ट वीडियोस मिलेंगी जो आपको दुनिया के वियर्डनेस और अमेजिंगनेस के बारे में बताएंगी, और वॉइस ओवर दिया जाएगा मेरे और फैक्ट भाई द्वारा। कुछ वीडियोस का लिंक मैंने नीचे आपके साथ शेयर किया है, जिनमें है कुछ वियर्ड टाइप के गन्स, घर, महंगी यूजलेस चीजें, स्मॉलेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड एटसेट्रा। ये नया चैनल है फ्रेंड्स, तो हमारी
हमारी कोशिश है कि आगे और भी बेहतर वीडियोस हम लाएं। सो सब्सक्राइब जरूर करना और नोटिफिकेशन बेल बिल्कुल ऑन कर लीजिए ताकि आप आगे आने वाली वीडियो से अपडेटेड रहें। और इसी के साथ फ्रेंड्स होती है हमारी आज की ये वीडियो खत्म। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर ठोकना यार। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए ऊपर दिया गया बेल आइकन ताकि आप आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट को बिल्कुल मिस ना कर सके। See you in the next amazing video guys. Till then keep watching, keep learning and stay curious. Jai Hind.